हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम लोग सीखेंगे फोटोशॉप के पैनल के बारे में। क्योंकि जब भी हम लोग काम करेंगे तो फोटोशॉप के जो टूल्स यूज होते हैं उसमें से हमें पैनल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमें ज़रूरत के पैनल होंगे वही हम अपने वर्क स्पेस में रखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में मैं केवल आपको एक्शन, प्रॉपर्टीज और लेयर, चैनल, पाथ, यह केवल 5 पैनल मैंने रखा है। तो आज हम लोग इसमें समझेंगे सबसे पहले लेयर के बारे में। क्योंकि जब भी हम काम शुरू करते हैं तो लेयर ही बनता जाता है। तो सबसे पहले हमें लेयर के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। बाकी जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा उसको हम सीखेंगे। तो लेयर क्या होता है इसको समझने के सबसे पहले मैं एक नया पेज बनाऊंगा। यह एक पेज बन करके आ गया। अब इसके लिए मैं एक शेप खींचता हूँ। जैसे अभी आप हम देख रहे होंगे, ये जो मैं एक पेज लिया हूँ, यह एक पेज आया है एक अनटाइटल नाम से। लेकिन आप यहाँ लेयर पैनल में देखेंगे तो यहाँ आपको एज ए बैकग्राउंड लेयर करके ये आ रहा है। यानी जब भी आप कोई इमेज लेंगे, ओपन करेंगे जिसमें केवल सिंगल एक लेयर हो, या कोई पेज बनाएंगे तो उसको एज ए बैकग्राउंड लेयर या प्रदर्शित करेगा। ठीक है। लेयर का मतलब होता है परत, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, इस तरह से होता है लेयर। अभी ये बैकग्राउंड लेयर है। अभी मान लीजिए मैंने एक शेप अगर ड्रा कर लिया या खींच लिया, यहाँ से शेप लेयर मैं लेता हूँ और एक मैं यहाँ से शेप लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ लेयर पैनल में आप मेरे माउस पॉइंटर को ध्यान दीजिए, जो भी मैं माउस पॉइंटर मूव कर रहा हूँ वहाँ पर। पहले यह केवल बैकग्राउंड लेयर था, उसके ऊपर एक रेक्टेंगल 1 नाम से एक लेयर बन के आ गया। और अभी मैं एक और शेप ले लेता हूँ। आप किसी शेप के माध्यम से भी लेयर ले सकते हैं, या अगर कोई फोटो या कोई डॉक्यूमेंट ओपन करके इस पर ले आएंगे तो वह भी एक नया लेयर बन के आएगा। जैसे मैं कोई एक फोटो ओपन करता हूँ, अगर मैं इसको ओपन किया और अगर मैं इसको ड्रैग करके या इस दूसरे फोटो में से किसी पर्टिकुलर एरिया को मैं सेलेक्ट करके अगर ले आता हूँ, मान लीजिए मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया और मूव टूल मैं आपको बता चुका हूँ। मूव टूल से अगर इसको मैं ड्रैग करके यानी पकड़ के इस दूसरे पेज पे ले आता हूँ तो यह एक अलग लेयर बन के आएगा। यहाँ पर आप देखिए लेयर 1 नाम से यह आ गया। ठीक। और आप अगर कहीं ब्रश करना है या कोई चीज ऐड करना है, लगाना है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। आपको इस लेयर पैनल में कुछ बटन दिखाई दे रहा होगा जिसको समझ लेना बहुत जरूरी है। जो इम्पोर्टेंट है बस मैं उसी को बता रहा हूँ, क्योंकि इसको पूरा मास्टरी करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमें बस उतना ही जानना है जिससे हमारा काम चल सके। ठीक है। तो आप यह जो भी लेयर आपको दिख रहा है उसके बगल में यह एक आंख जैसा दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब होता है विजिबल एंड इनविजिबल। अगर इसको आप यहाँ आंख दिखाई दे रही होगी तो इसका मतलब यह लेयर आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। लेकिन अगर इस पर आप क्लिक कर देंगे तो वह आंख अगर हट जा रही है तो समझिए जो ये लेयर है वह दिख नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि यह लेयर इस पेज पर नहीं है, यह लेयर इस पेज पर ही है, बस यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा। तो आपको जब भी कोई लेयर विजिबल या इनविजिबल करना होगा तो आप इस बटन से क्लिक करेंगे, सॉरी इस बटन से आप कर सकते हैं। इस पर क्लिक किए, यहाँ दिखना शुरू हो गया। आप जिस भी लेयर को करेंगे उस पर यह काम करेगा। देखिए तो यह विजिबल और इनविजिबल था। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे सबसे नीचे कॉर्नर में यहाँ एक डिलीट का दिया है बटन। अगर कोई लेयर डिलीट करना है तो आप बस डिलीट पर क्लिक करिए और यस क्लिक करिए, डिलीट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट फॉर्म है डिलीट बटन आप केवल प्रेस करिए, लेयर को सिलेक्ट करिए और डिलीट दबाएंगे तो भी यह लेयर डिलीट हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z करता हूँ फिर वापस आ जाएगा। ठीक है। इस डिलीट के बगल में आपको मिलेगा न्यू। अगर आपको कोई नया लेयर बनाना है
मान लीजिए यह जो लेयर 1 मैं सेलेक्ट किया हूँ, इसके ऊपर एक नया लेयर बनाना है, तो मैं इस पर बस क्लिक करूंगा, एक नया लेयर यहाँ लेयर 2 बन के आ गया। अब इस लेयर 2 पर मैं किसी भी सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करके कोई भी अगर कलर फिल करता हूँ, यहाँ से कलर फिल करने के लिए अल्ट डिलीट दबाएंगे, या कलर फिल हो गया। ये जो सिलेक्शन बना है इसको डीसेलेक्ट करने के लिए राइट क्लिक करके आप डीसेलेक्ट कर सकते हैं, या कंट्रोल डी दबाएंगे तो भी डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए जो मैंने नया लेयर लिया था वह एक खाली लेयर था, लेकिन उस लेयर पर जो मैंने एक सिलेक्शन लेकर के फिल कर दिया है, तो उसमें जो है यह एक आकृति ले लिया है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से विजुअल कर सकते हैं। तो जब भी हमें नया लेयर लेना होगा तो हम यहाँ से एक ब्लैंक लेयर ले लेंगे और उस पर ब्रश करके या पेंट करके या सिलेक्शन बना के फिल कर सकते हैं और एक दूसरा लेयर बना सकते हैं। ठीक है, इसके बगल में आपको मिलता है ग्रुप। अगर 2 या 3 लेयर बनाया है उसको एक ग्रुप में रखना चाहते हैं तो इन दोनों या तीनों को आप सेलेक्ट करिए और ग्रुप बटन पर क्लिक करिए, एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस ग्रुप को मैं विजुअल और विजुअल करूंगा तो यह एक साथ में ही आएगा जाएगा। और जब ग्रुप बन जाता है तो यहाँ जो शो ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन है वह इन तीनों पर अप्लाई होता है, और आप यहाँ से छोटा बड़ा करके एक साथ जो ग्रुप के अंदर जितने भी कंटेंट है उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से सही के निशान पर क्लिक कर देंगे या तो इंटर बटन दबा देंगे, हो जाएगा। ठीक है, अगर इस ग्रुप को आप अनग्रुप करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके अनग्रुप लेयर कर सकते हैं, अनग्रुप लेयर कर देंगे, या इसको फिर अल्ट कंट्रोल जी दबा देंगे तो भी, सॉरी, यहाँ से लेयर में जा करके ग्रुप लेयर है, यहाँ अनग्रुप करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल जी दबाएंगे तो यह बाहर हो जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके शिफ्ट कंट्रोल जी आप दबाएंगे, यह सभी लेयर इस ग्रुप से बाहर आ गए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रुप के बगल में मिलता है यह एडजस्टमेंट लेयर का ऑप्शन। इस पर आप क्लिक करके एक एडजस्टमेंट लेयर, यानी जो भी आप इमेज मेनू में जा करके एडजस्टमेंट में जा करके जो भी आप कलर, बैलेंस, लाइट, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट जो भी आप यूज करते थे फोटो को सही करने के लिए, उसका एक सेपरेट लेयर बना करके आप कर सकते हैं। जब आप इमेज में जाके एडजस्टमेंट में से यहाँ से सही करते हैं तो वह आपके पिक्चर पर तुरंत अप्लाई होकर के मर्ज हो जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ से करेंगे, यहाँ से लेकर के मैंने एक लेवल का एक लिया तो आप देखेंगे इस लेयर के ऊपर एक लेवल का एक लेयर बन रहा है, और यहाँ प्रॉपर्टीज में इसका प्रॉपर्टीज खुलेगा, यहाँ से हम इसको कम ज़्यादा या सेटिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका फायदा यह रहता है कि बाय द वे मैंने इसको काम कर लिया और बाद में भी इसमें लाइट को कम करना है या एडजस्ट करना है तो मैं तुरंत इस लेयर पर जाऊंगा, और लेयर पर जाने के बाद बस यहाँ से मैं इसको फिर से एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग कहते हैं कि आपका ओरिजिनल कंटेंट खराब नहीं होता है। अभी आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ से इस लेयर को मैं इनविजुअल कर देता हूँ, जो भी मैंने लाइट बढ़ाया है, तो अभी आप देखिए इसको मैं हटाऊंगा तो यह केवल लाइट का लेयर हट रहा है। ठीक है, बाकी आपका जो ओरिजिनल इमेज है वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है, तो आप यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर लेकर के ये जितने भी ऑप्शन हैं सबको आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक, यह केवल पैनल बता रहा हूँ जिसके लिए जो चीज जहाँ मिलता है बस उतना ही समझिए, क्योंकि यह एक एक ऑप्शन अपने आप में एक एक सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही इस लेयर को डिलीट करना है तो फिर हम यहाँ से डिलीट क्लिक करके यस कर देंगे, यह डिलीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मिलता है मास्क। अब मास्क समझना बहुत जरूरी है, यह बहुत ज्यादा काम देगा। मास्क दोस्तों जैसे कि मास्क आप समझिए, कोरोना में जब आप मास्क लगाते थे तो जितने दूर का आप मास्क लगाते थे उतने दूर का एरिया छुप जाता था। ठीक है, वह चीज दिखाई नहीं देता है। मास्क का नाम ही है कि वह छुप जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो उसी तरीके से यह भी काम करता है कि जितना दूर मास्क लगा देंगे वह एरिया छुप जाएगा, और जितना दूर नहीं लगा रहेगा वह दिखेगा। इसमें दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। चलिए मैं इसको आपको बताता हूँ। अभी यह आपके पास यह एक लेयर है,
ठीक, मैं आपको दिखा दूँ, यह एक बड़ा सा लेयर है, इमेज है, इस पर मैं मास्क अप्लाई करता हूँ। इस पर मास्क अप्लाई करने के लिए लेयर को सबसे पहले सेलेक्ट होना जरूरी है, और इसके बाद यहाँ जो मास्क बटन है, इसके अप्लाई मास्क पर इस पर क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे प्रॉपर्टीज में यहाँ लेयर मास्क का प्रॉपर्टीज आ जाएगा, और मैं डायरेक्ट अगर क्लिक करता हूँ यहाँ पर व्हाइट कलर का मास्क लगता है, यानी अगर व्हाइट कलर का मास्क लगेगा तो सारा आपका जो भी ओरिजिनल कंटेंट है वह दिखाई देगा पूरा का पूरा। अब इसको हम कम कर सकते हैं, कैसे करेंगे? जितना एरिया हमें नहीं दिखाना है, हम ब्रश टूल लेंगे। हमेशा याद रखेंगे जब भी आप मास्क लगाएंगे आपको ब्रश टूल लेना है, राइट क्लिक करके सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट करना है, सॉफ्ट राउंड ब्रश, और हार्डनेस को आपको 0 रखना है, ठीक है। हार्डनेस को 0 रखेंगे, और यहाँ पर ध्यान देंगे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर पर। अगर यहाँ ऊपर यह ब्लैक कलर का है, यानी फोरग्राउंड पर ब्लैक कलर दिख रहा है, तो जब आप ब्रश करेंगे तो वह छुपाएगा, देखिए, ठीक। मैं ब्रश करके पेंटिंग कर रहा हूँ, यह छुपा रहा है, ठीक है। और अगर आप इसको छुपा रहे हैं और ज़्यादा हो गया, आप चाहते हैं नहीं चाहिए था, तो आपको घबराने की बात नहीं है। बस इस एरो बटन पर क्लिक करके इस कलर को इंटर एक्सचेंज करिए, यानी जो ऊपर ब्लैक है तो आपको ऊपर व्हाइट कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे, इसका शॉर्टकट बटन है एक्स बटन दबाएंगे तो आपस में यह इंटरचेंज होता रहता है। अब अगर यह व्हाइट कलर में है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जितना आप पेंटिंग करेंगे वहां फिर दिखाने लगेगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं छुपाना है तो आप क्लिक करके ब्लैक सेलेक्ट करिए, और जितना एरिया चाहिए आप आराम से इस तरह से छुपा दीजिए। और सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट करके और हार्डनेस 0 करने से फायदा यह है कि जो भी आप इस तरह से काम करेंगे यहाँ फेदर के साथ काम होगा, ठीक है। इसके बाद भी यहाँ से फेदर बढ़ा के और ज्यादा स्मूथ कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक, इस तरह से। और यह मास्क ऑप्शन किसी भी लेयर पर काम करता है, चाहे एडजस्टमेंट का लेयर हो, चाहे पिक्सल लेयर हो, चाहे स्मार्ट ऑब्जेक्ट का लेयर हो, सब पर काम करता है, ठीक है। इसको इस तरह से कर लेंगे। और अगर आपको नेगेटिव मास्क देना है, नेगेटिव मास्क मतलब ये मान लीजिए इस मास्क की हमें जरूरत नहीं, इसको मैं क्लिक करके मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक। सॉरी, पूरा इमेज ही डिलीट हो गया, ठीक। पूरा है। यहाँ से इस मास्क को मैं अप्लाई मास्क भी कर सकता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट लेयर मास्क कर सकते हैं, अप्लाई लेयर मास्क कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। डिलीट करेंगे तो यह जो मास्क लगा है यह डिलीट हो जाएगा, अगर जरूरत नहीं है तो डिलीट लेयर मास्क कर दिए, हो गया। अब इसी पर अगर हमें नेगेटिव मास्क लगाना है, इस मास्क पर हम क्लिक करेंगे अल्ट बटन दबा के। अल्ट मतलब आपको मैं बता दे रहा हूँ, कीबोर्ड में आपको स्पेस के बगल में मिलता है ALT, अल्ट बटन दबा के रखेंगे, और सबसे पहले इस लेयर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, अल्ट बटन दबा के रखेंगे और इस मास्क बटन पर क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, जितना भी आपका इमेज कंटेंट है यह पूरा हिडन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यह ब्लैक कलर का मास्क लगा है, और आपको मालूम है कि जब ब्लैक कलर का मास्क रहेगा तो वह पूरी एरिया को छुपाए रखेगा। अब इसमें आपको दिखाना है तो आप यहाँ फोरग्राउंड कलर में व्हाइट सेलेक्ट करेंगे, और फिर आप ब्रश टूल पर जाएंगे और आप ब्रश करेंगे, तो जितना दूर आप ब्रश करेंगे उतना दूर यह आपका लेयर दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी यह काम करेंगे तो आपका यह लेयर मास्क जो है, मास्क लेयर, यह सेलेक्ट होना चाहिए। अगर यह आप ध्यान से देखिए, यह बॉक्स बना है 4 कोने का इस तरह से, अगर यह बॉक्स इधर बन गया लेयर पर तो आप ब्रश करेंगे तो वह चीज गड़बड़ काम करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यह जो मेरा मास्क है वह सेलेक्ट होना चाहिए, और यहाँ कलर जो है ब्लैक या व्हाइट होना चाहिए, जिसकी जरूरत है वो करके हम कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम एफएक्स से स्ट्रोक बनाना और इसका ओपेसिटी और ब्लेंडिंग मोड को कुछ सीखेंगे, ठीक है।
तब तक के लिए बाय बाय।